हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस बेसिक कंप्यूटर के क्लास पे। मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। और आज की क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की हमारी जो क्लासेस है, इन क्लासेस में हम कौन कौन से टॉपिक पर हम बात करेंगे वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो आज की हमारी जो बेसिक कंप्यूटर की क्लास है, इस बेसिक कंप्यूटर की क्लास पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तीसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टार्ट एंड शट डाउन बटन। नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विंडोज। इनके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उनके बाद नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बूटिंग। तो इन 6 टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास पे हम सीखेंगे। तो आप बिना स्किप के आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आप जीत सकते हैं बिल्कुल 7,000 रुपए। तो अभी डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डोमो कंप्यूटर एकेडमी और यूथ कंप्यूटर जीके एग्जामिनेशन का आज ही रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप घर बैठे एग्जाम फाइट कर आप जीत सकते हैं 7,000 रुपए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की ओर। और आज के पहले टॉपिक में हम जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। और कंप्यूटर क्या होते हैं, तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो कि बिजली से चलती है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से। और जब हम उस डेटा को इनपुट करते हैं तो वो जो डेटा होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाके स्टोर होती है। और स्टोर होने के बाद प्रोसेस होती है। और प्रोसेस होने के बाद लास्ट में हमको जो आउटपुट रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जाने कंप्यूटर का डेफिनेशन। और जब हम कंप्यूटर का डेफिनेशन यहाँ पे बताया आपको, तो यहाँ पे एक वर्ड आया जिनको हम बोलते हैं डाटा। अब ये डाटा होता क्या है, तो कुछ भी ऐसी चीजें जिनको हम टाइप करके अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, जैसे कि कोई टेक्स्ट हो गया, कोई इमेजेस हो गए। तो इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, जो कि एक रॉ मटेरियल के फॉर्म पे होते हैं, जिनसे हमको कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। तो ऐसी कोई भी चीजें जिनको हम कंप्यूटर पर उठा के डालते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होते हैं कि जब भी हम अपने सिस्टम के अंदर किसी डेटा को इनपुट करते हैं तो इनपुट होने के पश्चात वो जो डेटा होता है वो एक व्यवस्थित क्रम पर जमने के बाद हमको जो रिजल्ट प्रदान करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमको एक अर्थपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो डेटा अलग होता है जो कि एक रॉ मटेरियल होते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। और अब हमारा जो कंप्यूटर होते हैं वो 2 भागों के मिश्रण से बनते हैं। पहला जो होता है वो होता है हार्डवेयर एंड दूसरा जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम चलते हैं हार्डवेयर की ओर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, वायर केबल, इन सारे डिवाइस को हम टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसलिए ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहलाएंगे। दूसरा जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होते हैं, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको हम देख तो सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। या फिर अगर हम इसको और अच्छे लैंग्वेज में हम बोले तो कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, या फिर हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो हम कोडिंग करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि एक नई वीडियो के माध्यम से आपको मैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे पाऊं। और यही वीडियो है
जिनके माध्यम से आप यूथ कंप्यूटर जेके एग्जामिनेशन को फाइट कर सकते हैं। तो अगर आपने इनका रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो अभी डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डोमो कंप्यूटर एकेडमी और यूथ कंप्यूटर जेके एग्जामिनेशन का आज ही करें रजिस्ट्रेशन। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर होते हैं उन कंप्यूटर पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और जिनमें सबसे पहला जो पार्ट्स आता है वो आता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होते हैं? तो मॉनिटर जो है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमारे सीपीयू पे चल रहे प्रोग्राम को डिस्प्ले करने का काम करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटर का जो पार्ट्स आता है वो आता है सीपीयू, जिनका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये सीपीयू का काम क्या होता है? क्योंकि ये होता है कंप्यूटर का दिमाग। इन सीपीयू के अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर से कनेक्टेड रहते हैं, और इन्हीं सीपीयू के माध्यम से जितने भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो सभी इंस्ट्रक्शन जो है वो इन्हीं सीपीयू के माध्यम से, इसी प्रोसेसर के माध्यम से प्रोसेस होते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं, जिनका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट जो कंप्यूटर के पार्ट्स आते हैं वो होता है माउस। अब ये माउस क्या होते हैं? तो माउस जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होती है जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर पर किसी भी डेटा को ड्रैग करके, क्लिक करके उस डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। इनके बाद नेक्स्ट जो पार्ट्स आता है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या काम होते हैं? तो कीबोर्ड जो है वो भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होती है जिनके माध्यम से हम किसी भी डेटा को टाइप करके अपने कंप्यूटर पर उस डेटा को इनपुट कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ये 4 प्रकार के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है मॉनिटर, दूसरा जो होता है वो होता है सीपीयू, तीसरा जो होता है वो होता है माउस, और चौथा जो पार्ट्स होता है वो होता है कीबोर्ड। और अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को किस तरीके से चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है हमारे पास कंप्यूटर, और इन कंप्यूटर को अगर हमको चालू करना है या इन लैपटॉप को हमको चालू करना है तो हमारे कंप्यूटर पर एक बटन दिए रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन या पावर बटन कहते हैं। और इसी पावर बटन के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं। इसी तरीके से अगर हमको लैपटॉप को चालू करनी है तो उस लैपटॉप में भी आपको पावर बटन दिए रहते हैं। उन्हीं पावर बटन के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं। और जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो चालू करने के बाद हमारे जो सिस्टम होते हैं वो बूटिंग प्रोसेस होती है, और बूटिंग प्रोसेस होने के बाद ही हमारा कंप्यूटर जो है वो चालू होते हैं। अब ये बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? तो जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट बटन के माध्यम से चालू करते हैं तो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उन कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डली होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं, और उनके बाद ही हमारा कंप्यूटर जो है वो चालू होते हैं। तो इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो बूटिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सा? पहला जो बूटिंग होता है वो होता है कोल्ड बूटिंग, और दूसरा जो बूटिंग होता है वो होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होते हैं? तो जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट बटन के माध्यम से बिल्कुल फ्रेश तरीके से चालू करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और उस कंडीशन पे हमारा कंप्यूटर हैंग मारने लगते हैं या कभी कीबोर्ड माउस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम रीस्टार्ट बटन से हम अपने कंप्यूटर को बंद करके फिर से चालू करते हैं। तो उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग 2 टाइप की होती है। पहला जो होता है वो होता है कोल्ड बूटिंग, और दूसरा जो होता है वो होता है वार्म बूटिंग। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर और जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो होते हैं CUI, जिनको हम बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
और दूसरा हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो होते हैं GUI, जिनको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये CUI और GUI होता क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है ये पूरे कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनको हम कमांड के माध्यम से हम अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। इन CUI के लिए हम जनरली कीबोर्ड का यूज करते हैं और कीबोर्ड के माध्यम से ही हम किसी भी डेटा को टाइप करके कमांड के माध्यम से इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। दूसरा जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है GUI, जिनको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो आपका यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनमें हम किसी भी चित्र के माध्यम से उन कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम चित्र के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज के इस बेसिक कंप्यूटर के क्लास पे हमने सीखे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में आज हमने बात की। तो अगर इन क्लासेस पे आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके उन सभी डाउट को क्लियर कर पाए। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यूथ कंप्यूटर जीके एग्जामिनेशन की लास्ट रजिस्ट्रेशन की तारीख 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी से पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।